हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके एंड जीएस राजू प्रजापति पर। दोस्तों, आज हम भारतीय इतिहास के अंतर्गत जो हमारा आज का टॉपिक है वो है सामाजिक व धार्मिक सुधार आंदोलन। अब जो सामाजिक व धार्मिक सुधार आंदोलन है उसमें मुख्यतः हम 3 लोगों का अध्ययन करेंगे। उसमें सबसे पहले आएंगे राजा राममोहन राय, फिर आएंगे दयानंद सरस्वती जी, उसके बाद में आएंगे विवेकानंद जी। तो आज का जो हमारा बिंदु है वह है राजा राममोहन राय। अब राजा राममोहन राय की बात करें तो राजा राममोहन राय का जन्म 1772 या 1774 ईस्वी में हुआ। कब हुआ? 1772 या 1774 ईस्वी में हुआ। अब कुछ किताबें 1772 ईस्वी लिखती हैं और कुछ किताबें 1774 ईस्वी लिखती है। और जो इनका जन्म है वो राधानगर बंगाल में हुआ। कहां पर हुआ? राधानगर बंगाल में राजा राममोहन राय का जन्म हुआ। इनके पिता की बात करें तो इनका जो पिता का नाम था वो था रमाकांत जी। इनका पिता कौन थे? इनके पिता थे रमाकांत। अब जो ये राजा है तो जो राजा राममोहन राय है उनके पास ये राजा की जो उपाधि थी ये अकबर सेकंड ने दी थी। किसने दी थी? जो राजा राममोहन राय थे उनको राजा की उपाधि अकबर सेकंड ने दी थी। अब जो राजा राममोहन राय हैं इनके कुछ उपनाम आते हैं, जैसे इन्हें पत्रकारिता का जनक कहते हैं, युगदूत कहते हैं। युगदूत सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। तो हम इनके उपनाम जानते हैं। उपनाम तो इन्हें कहा जाता है पत्रकारिता जनक, पत्रकारिता के जनक। इसके बाद में हम बात करें तो इन्हें कहा जाता है युग दूत। ये कहा था सुभाष चंद्र बोस ने। जो राजा राममोहन राय को युगदूत सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। इन्हें ही कहा जाता है आधुनिक भारत के पिता। आधुनिक भारत के पिता। राजा राममोहन राय को आधुनिक भारत के पिता कहते हैं। इसके बाद में इन्हें नव पुनर्जागरण का अग्रदूत भी कहा जाता है। नव इन्हें नव पुनर्जागरण का अग्रदूत भी इन्हें कहा जाता है। इन्हें ही जो है राजा राममोहन राय को और राष्ट्रवाद, भारतीय राष्ट्रवाद के जनक कहते हैं। क्या कहते हैं? भारतीय राष्ट्रवाद के जनक। इन्हें पत्रकारिता का जनक कहते हैं, युगदूत कहते हैं जो सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। इसके बाद इन्हें आधुनिक भारत के पिता कहते हैं। नव पुनर्जागरण के अग्रदूत भी राजा राममोहन राय को कहते हैं। इसके बाद में है भारतीय राष्ट्रवाद के जनक कहते हैं। अब ये इनके कुछ उपनाम है, आप इनको देख लीजिए। और जो राजा राममोहन राय थे उन्होंने 1803 ईस्वी से 1814 ईस्वी तक जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसमें इन्होंने नौकरी भी की थी। इसके बाद में हम आगे चले तो इनकी कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं हैं वो 1809 से शुरू होगी और सती प्रथा का अंत 1829 तक चलने वाली है। तो 1809 है, राजा राममोहन राय ने 1809 में एक पुस्तक लिखी और वो पुस्तक थी तुहफात उल मुहावदीन। 1809 में उन्होंने एक पुस्तक लिखी और वो पुस्तक थी तुहफात उल मुहावदीन। तुहफातुल मुहावदीन। अब ये जो तुहफातुल मुहावदीन पुस्तक है इसे जो है एकेश्वरवादियों का उपहार कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? इसे कहते हैं एकेश्वरवादियों का उपहार। क्या कहते हैं? तुहफात उल मुहावदीन पुस्तक को इसे एकेश्वरवादियों का उपहार कहते हैं। अब इस पुस्तक में है क्या? तो राजा राममोहन राय ने इस पुस्तक में बाल विवाह,
बाल विवाह जैसी कुरीतियों का इसमें खंडन किया गया है। लेकिन मुख्य विशेषता इसकी यही है कि इसमें मूर्ति पूजा का खंडन किया गया है। किसका? मूर्ति पूजा का खंडन किया गया है। किसमें? तुहफातुल मुहावदिन जो पुस्तक है उसमें मूर्ति पूजा का खंडन किया गया है। और जो यह पुस्तक है वो फारसी भाषा में लिखी गई है। किसमें? राजा राममोहन राय के द्वारा जो तुहफातुल मुहावदिन पुस्तक है वो फारसी भाषा में लिखी गई है। एक बार फिर से देख लीजिए, 1809 में राजा राममोहन राय ने तुहफातुल मुहावदिन पुस्तक लिखी जो फारसी भाषा में लिखी हुई है। जो यह पुस्तक है इसे एकेश्वरवादियों का उपहार कहते हैं। इसमें जो मुख्य खंडन किया गया है वो मूर्ति पूजा का इसमें मुख्य रूप से खंडन किया गया है। इसके बाद में है जो इसके बाद की जो घटना आती है वो आती है 1811 की। 1811 की घटना एक ऐसी घटना है राजा राममोहन राय के जीवन में जो इनके जीवन को संपूर्ण रूप से परिवर्तित कर देगी। 1811 ईस्वी में यह हुआ कि इनके बड़े भाई थे जगमोहन और उनकी पत्नी थी अलका मंजरी। तो अलका मंजरी के न चाहते हुए भी जगमोहन की मृत्यु होने पर, इनके बड़े भाई जगमोहन की मृत्यु होने पर उनकी पत्नी अलका मंजरी के न चाहते हुए भी उनको सती कर दिया जाता है। उसी दिन इन्होंने, इनके बड़े भाई थे जगमोहन और उसकी पत्नी कौन थी? अलका मंजरी। अलका मंजरी, इसे सती कर दिया जाता है। अब ये जो दृश्य है सती करने का, ये राजा राममोहन राय देख रहे थे। तो उसी दिन उन्होंने कसम खाई कि मैं जब तक सती प्रथा का अंत नहीं कर दूंगा तब तक मैं चुप नहीं बैठूंगा। तो ये सती प्रथा के क्या हो गए? विरोधी हो गए। तो सती प्रथा के विरोधी राजा राममोहन राय कब हुए? जब इनकी भाभी अलका मंजरी को जगमोहन की मृत्यु होने पर इन्हें सती किया गया, तब ये सती प्रथा के विरोधी हो गए। इसके बाद में हम बात करें तो राजा राममोहन राय ने 1814-15 में आत्मीय सभा की स्थापना की। किसकी? आत्मीय सभा। किसकी स्थापना की? आत्मीय सभा की स्थापना राजा राममोहन राय ने 1814-15 में स्थापना की। और जो इसमें एक सहयोगी थे वो थे रविंद्रनाथ टैगोर के दादाजी द्वारकानाथ टैगोर। इसके सहयोगी कौन थे? वो थे द्वारकानाथ टैगोर। और जो आत्मीय सभा की स्थापना की इसमें उन्होंने एकेश्वरवाद का प्रचार किया। किसका प्रचार? किसका किया? उन्होंने किया एकेश्वरवाद। एकेश्वरवाद का जो ये पुस्तक है, आत्मीय सभा है, इसमें एकेश्वरवाद का इसने प्रचार किया। अब हम आगे देखें 1814-15 के बाद में तो आता है 1816। जो राजा राममोहन राय है उन्होंने 1816 में सोसाइटी यानी कि वेदांत सोसाइटी की स्थापना की। वेदांत सोसाइटी किसकी स्थापना की? 1816 ईस्वी में राजा राममोहन राय ने वेदांत सोसाइटी की स्थापना की। अब इसके बाद में आ जाता है 1817। 1817 में राजा राममोहन राय ने हिंदू कॉलेज की स्थापना की। हिंदू कॉलेज की स्थापना की कोलकाता में। कहां पर? हिंदू कॉलेज। जो हिंदू कॉलेज की स्थापना की वो की थी कलकत्ता में। कहां पर की? कलकत्ता में। और ये किसके सहयोग से की? तो हिंदू कॉलेज की जो स्थापना की है वो डेविड हेयर के सहयोग से की। डेविड हेयर के सहयोग से कोलकाता में राजा राममोहन राय ने हिंदू कॉलेज की स्थापना की। अब इस कॉलेज की मुख्य विशेषता है कि जब बंगाल आंदोलन हुआ उस समय ये हिंदू कॉलेज बंगाल आंदोलन का मुख्य केंद्र था। क्या था ये? बंगाल आंदोलन का मुख्य केंद्र। बंगाल आंदोलन का मुख्य केंद्र कौन बना था? वो बनी थी हिंदू कॉलेज। और हिंदू कॉलेज की स्थापना 1817 में राजा राममोहन राय के द्वारा की गई थी। अब इसमें एक और कहानी है कि 1826 ईस्वी में
इसमें एक अध्यापक की भर्ती की गई और वो अध्यापक थे इतिहास के अध्यापक थे देरी जियो इसमें इतिहास के अध्यापक थे। उन्हें 1826 में हिंदू कॉलेज में शामिल किया गया। अब जो देरी जियो थे, उन्होंने यहाँ पर जो बच्चे थे उन्हें मूर्ति पूजा यानी कि मूर्ति पूजा का खंडन किया और इन्होंने एकेश्वरवाद की शिक्षा दी। एकेश्वरवाद की देरी जियो ने शिक्षा की। जब यहां से बालक अध्ययन कर अपने घर पहुंचे तो जब घर वालों मूर्ति पूजा कर रहे थे तो बालकों ने मूर्ति पूजा का विरोध किया। तो जो बालक है उनके घर वालों के द्वारा देरी जियो का विरोध किया गया और देरी जियो को जो आपके हिंदू कॉलेज है यहां से निकाल दिया गया। जब इनको यहां से निकाला गया उससे पहले जो हिंदू कॉलेज है इसके छात्रों के द्वारा 1828 ईस्वी में एकेडमिक एसोसिएशन की स्थापना की गई। 1828 ईस्वी में एकेडमिक एसोसिएशन किसकी स्थापना की गई? 1828 ईस्वी में इसी कॉलेज के छात्रों के द्वारा एकेडमिक एसोसिएशन की स्थापना की गई और जो इसका अध्यक्ष बनाया वो देरी जियो को बनाया। किसे बनाया? देरी जियो को इसका अध्यक्ष बनाया। ये कुछ देरी जियो की महत्वपूर्ण बातें थी। एक बार फिर से देख लीजिए। 1817 ईस्वी में राजा राम मोहन राय ने हिंदू कॉलेज की कोलकाता में डेविड हेयर के सहयोग से स्थापना की और जो हिंदू कॉलेज थी वो बंगाल आंदोलन का मुख्य केंद्र बना। इसके बाद में इसमें 1826 में एक देरी जियो इतिहास के अध्यापक का शामिल किया गया। उन्होंने मूर्ति पूजा और एकेश्वरवाद की इस कॉलेज में शिक्षा दी। इसके बाद में है 1826 जब इन्हें हिंदू कॉलेज से निकाला गया तो जो एकेडमिक एसोसिएशन 1826 में स्थापना की गई थी जिसकी, उसके अध्यक्ष किसे बनाया गया? देरी जियो को बनाया गया। अब जो देरी जियो है इन्हें बंगाल की आधुनिक सभ्यता का अग्रदूत कहते हैं। बंगाल की आधुनिक सभ्यता का अग्रदूत किन्हें कहते हैं? वो देरी जियो को बंगाल की आधुनिक सभ्यता का अग्रदूत देरी जियो को कहते हैं। इसके बाद में है आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि। आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि ये किसे कहा जाता है? ये भी देरी जियो को ही कहा जाता है। देरी जियो को बंगाल की आधुनिक सभ्यता का अग्रदूत कहा जाता है। इसके बाद में आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी जो कवि है वो भी देरी जियो को ही कहा जाता है। अब हम आगे देखें तो जो राजा राम मोहन राय है उन्होंने 1817 तक पहुंच गए हम। 1820 में प्रिंसेस ऑफ जीसस की 1820 में जो राजा राम मोहन राय उन्होंने प्रिंसेस ऑफ जीसस लिखा। क्या लिखा? प्रिंसेस ऑफ जीसस 1820 ईस्वी में राजा राम मोहन राय ने लिखा। अब जो ये प्रिंसेस ऑफ जीसस था ये बाइबल पर आधारित था। किस पर? बाइबल पर आधारित था। बाइबल पर आधारित था और जो प्रिंसेस ऑफ जीसस है उसका 1823 में इसका लंदन में प्रकाशन होता है। कहां पर? लंदन में प्रकाशन। प्रिंसेस ऑफ जीसस का 1823 ईस्वी में इसका लंदन में प्रकाशन हुआ। अब हम इसके बाद में बात करें तो राजा राम मोहन राय ने 1821 में संवाद कौमुदी बांग्ला भाषा की जो पहली साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन किया वो थी संवाद कौमुदी।
बांग्ला भाषा की पहली जो साप्ताहिक पत्रिका निकाली राजा राम मोहन राय ने वो थी संवाद कौमुदी। इसके बाद में इन्होंने 1822 में मिरात उल अखबार निकाला। मिरात उल फारसी भाषा में उन्होंने 1822 ईस्वी में जो फारसी भाषा का अखबार निकाला वो मिरात उल अखबार निकाला। इसके बाद में इन्होंने अंग्रेजी भाषा में एक ब्रह्म निकल मैगजीन की स्थापना भी की थी या उसका प्रकाशन भी किया था। किसका? जो अंग्रेजी भाषा की है, अंग्रेजी भाषा में इन्होंने ब्रह्म निकल मैगजीन, ब्रह्म निकल मैगजीन का भी प्रकाशन किया। ये कुछ 1820 में प्रिंसेस ऑफ जीसस लिखा है, बाइबल पर आधारित है। 1823 में इसका लंदन में प्रकाशन हुआ। 1821 ईस्वी में जो बांग्ला भाषा की जो पहली साप्ताहिक पत्रिका निकाली गई वो संवाद कौमुदी थी, वो राजा राममोहन राय के द्वारा निकाली गई। इसके बाद में 1822 में मिरात उल अखबार का जो है फारसी भाषा में किसने निकाला? वो निकाला था आपके राजा राममोहन राय ने। इसके बाद में अंग्रेजी भाषा की जो पुस्तक निकाली है राजा राममोहन राय ने वो है ब्रह्म निकल। अब हम थोड़ा आगे बात करें तो जो राजा राममोहन राय है उन्होंने 1916 में वेदांत सोसाइटी की स्थापना की थी, ठीक है। और अब 1825 में उन्होंने अठारह सौ पच्चीस में राजा राममोहन राय ने वेदांत कॉलेज की स्थापना की। किसकी? वेदांत कॉलेज की स्थापना 1825 ईस्वी में की, जबकि 1816 में सहसे सोसाइटी, वेदांत सोसाइटी की स्थापना, वेदांत सोसाइटी, जो वेदांत सोसाइटी थी इसकी स्थापना उन्होंने 1816 में की थी, जबकि 1825 में उन्होंने वेदांत कॉलेज की स्थापना की थी। अब इसके बाद में 1828 में जो राजा राममोहन राय उनके द्वारा कोलकाता में 20 अगस्त 1828 को 20 अगस्त 1828 को 20 अगस्त 1828 को कलकत्ता में ब्रह्म समाज की स्थापना की। किसकी? ब्रह्म समाज। जो राजा राममोहन राय उन्होंने 1828 ईस्वी में 20 अगस्त 1828 को कोलकाता में ब्रह्म समाज की स्थापना की। किसकी स्थापना की? ब्रह्म समाज की स्थापना की। इसके बाद में हम बात करें तो जो इन्होंने 1811 में जो प्रण लिया था सती प्रथा पर रोक लगाने के लिए वो अब सफल होगा 1829 में। 1829 में सती प्रथा पर राजा राममोहन राय व लॉर्ड विलियम बेंटिंग के प्रयासों से रोक लगाई गई। सती प्रथा पर रोक लगाई गई किसके प्रयासों से? तो ये प्रयास थे विलियम बेंटिंग व राजा राम मोहन राय के प्रयासों से और विलियम बेंटिंग के प्रयासों से सती प्रथा पर रोक लगा दी गई। और जो सती प्रथा पर रोक लगाई थी वो धारा 17 के द्वारा लगाई गई थी। किस अधिनियम के द्वारा? धारा 17 अधिनियम के द्वारा विलियम बेंटिंग के द्वारा सती प्रथा पर रोक लगाई गई थी। अब हम बात करें सती की, थोड़ी सी हम सती की बात करें तो जो सती प्रथा का उल्लेख मिलता है वो 510 के एरण अभिलेख से मिलता है। भारत में 510 का एक अभिलेख है, उसका नाम है एरण अभिलेख। कौन सा है? एरण अभिलेख। यहां से हमें जानकारी मिलती है। सती प्रथा की जानकारी कहां से मिलती है? 510 के एरण अभिलेख से मिलती है। और इसमें लिखा और जो भारत की पहली सती हुई थी, पहली सती कौन थी? तो वो थी
भानुगुप्त के समय इनका एक सेनापति था जिसका नाम था गोपराज। भानुगुप्त, गुप्त वंश का शासक भानुगुप्त का एक सेनापति था जिसका नाम था गोपराज। गोपराज की पत्नी, जो पहली सती कौन थी, वो थी भानुगुप्त के सेनापति गोपराज की पत्नी। इसके बाद में हम बात करें तो अंतिम सती की, तो अंतिम सती जो हुई थी वो हुई थी देवराला सिक्कर। देवराला सिक्कर में रूप कंवर। अंतिम सती कौन थी? रूप कंवर। ये कौन थी? भारत की पहली सती भानुगुप्त सेनापति, भानुगुप्त का जो सेनापति था गोपराज, उसकी पत्नी पहली सती हुई। और अंतिम सती है देवराला सिक्कर की रूप कंवर। तो ये कुछ सती प्रथा है। अब इसके बारे में हम बात करें तो वर्तमान में सती प्रथा गैर कानूनी है। कोई भी व्यक्ति सती प्रथा का गुणगान तक भी नहीं कर सकता। इसके बारे में हम आगे बात करें तो जो सती प्रथा 1829 है, यहां तक हम पहुंचे हैं। अब राजा राममोहन राय की आगे की घटना की बात करें तो आता है 1833। 1833 में ये कहां चले गए? ये इंग्लैंड चले गए। कहां पर? राजा राममोहन राय इंग्लैंड चले गए और ये विदेश जाने वाले पहले भारतीय थे। विदेश जाने वाले पहले भारतीय थे। और जैसे ही ये विरोध गए, यानी सॉरी इंग्लैंड गए, तो इंग्लैंड जाने पर इनका विरोध हुआ। क्या हुआ? विरोध हुआ। और एक है एक निवास स्थान था, उसका नाम है डॉक्टर कारपेंटियर निवास हाउस। डॉक्टर कारपेंटियर निवास हाउस। ये कहां पर था? ये ब्रिस्टल इंग्लैंड। कहां पर है ये? ब्रिस्टल इंग्लैंड में जो कारपेंटियर निवास हाउस है, इसमें 27 सितंबर 1833 को राजा राममोहन राय की मृत्यु हो गई। कब? 27 सितंबर 1833 को राजा राममोहन राय की डॉक्टर कारपेंटियर निवास हाउस ब्रिस्टल इंग्लैंड में इनकी मृत्यु हो गई। अब इनकी बात करें तो स्मारक कहां पर बना हुआ है? तो इनका स्मारक ब्रिस्टल इंग्लैंड में बना हुआ है। कहां पर बना हुआ है? ब्रिस्टल इंग्लैंड में राजा राममोहन राय का स्मारक बना हुआ है। जहां पर इनका स्मारक बना हुआ है, उसी स्मारक पर जो हमारे राजस्थान के एक शासक हुए हैं विग्रहराज चतुर्थ, उनका एक नाटक है हरिकेली नाटक। हरकेली नाटक कौन सा है? हरकेली नाटक की कुछ पंक्तियां ब्रिस्टल इंग्लैंड में राजा राममोहन राय के स्मारक पर लिखी हुई है। ये राजा राममोहन राय की कुछ बातें थी। अब हम आगे चले तो जो राजा राममोहन राय थे, उन्होंने 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना की। किसकी? ब्रह्म समाज के बारे में कुछ और जानते हैं हम। 1828 ईस्वी में राजा राममोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। क्या की थी? राजा राममोहन राय ने 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। अब ये 1866 में ये जो ब्रह्म समाज था वो दो भागों में बढ़ जाएगा। कितने भागों में जो है? ये दो भागों में बढ़ जाएगा। और एक तो आएगा आदि ब्रह्म समाज, आदि ब्रह्म समाज। अच्छा, दूसरा भाग होगा इसका, वो होगा भारतीय ब्रह्म समाज। इसका नेतृत्व किया जाएगा केशव चंद्र सेन। नेतृत्व कौन कर रहा है इसका? वो कर रहे हैं केशव चंद्र सेन। और जिसका नेतृत्व है वो रविंद्रनाथ टैगोर के दादाजी द्वारकानाथ टैगोर। ठीक है, द्वारकानाथ जी के द्वारा इसका नेतृत्व किया गया। इसके बाद में है द्वारकानाथ जी की मृत्यु के बाद देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा इसका नेतृत्व किया गया। किसका? देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा
इसका नेतृत्व किया जाता है। अब जो भारतीय ब्रह्म समाज था, भारतीय ब्रह्म समाज का जो नेतृत्व कर रहे हैं वो कर रहे हैं केशव चंद्र सेन, और इन्हीं के नेतृत्व में 1872 ईस्वी में 1872 ईस्वी में भारतीय ब्रह्म मैरिज एक्ट पारित किया जाता है। क्या? ब्रह्म मैरिज एक्ट। कब का ये? 1872 ईस्वी में केशव चंद्र सेन के नेतृत्व में भारतीय ब्रह्म मैरिज एक्ट पारित किया जाता है। और इसमें 14 व 18 इसमें कहा गया कि जिस भी कोई लड़की है उसका बाल विवाह नहीं किया जाएगा, और जिस भी लड़की की आयु 18 वर्ष और लड़के की आयु लड़की की आयु 14 वर्ष और लड़के की आयु 18 वर्ष से कम है तो बाल विवाह की श्रेणी में आएगा। उसमें कहा गया कि बाल विवाह को बंद किया जाए, और एक वह बहु विवाह को भी बंद किया जाए। साथ में इन्होंने अंतरजातीय विवाह को बढ़ावा दिया जाए। ये किसमें कहा गया? ये केशव चंद्र के नेतृत्व में जो है ब्रह्म मैरिज एक्ट बनाया गया 1872 में, उसमें कहा गया। लेकिन इसके बाद में एक घटना होती है, इसके 6 साल बाद, इसके 1872 के 6 साल बाद 1878 में 1878 ईस्वी में जो है इनकी एक पुत्री थी। किसकी? केशव चंद्र सेन की पुत्री। उसका रिश्ते का जो ऑफर आया वो कूच बिहार के राजकुमार का आया। कूच बिहार के राजकुमार का ऑफर इनकी पुत्री का आया। ठीक है, तो जब इनकी पुत्री का विवाह का ऑफर आया उस समय इनकी पुत्री जो थी वो 14 वर्ष से कम आयु की थी, और जो राजकुमार थे वो भी 18 वर्ष से कम आयु के थे। इन्होंने इस एक्ट को ध्यान में ना रखते हुए इनका विवाह कर दिया गया, जिस कारण जो भारतीय ब्रह्म समाज था उसमें मतभेद हो गया और भारतीय ब्रह्म समाज भी 2 भागों में विभाजित हो गया। अब हम आगे देखें तो जो भारतीय ब्रह्म समाज है वो भी 2 भागों में बढ़ जाएगा। एक है साधारण ब्रह्म समाज, साधारण ब्रह्म समाज। ये था आनंद मोहन बोस। किसके नेतृत्व में? जो आनंद मोहन बोस थे उसके नेतृत्व में साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना की गई। जबकि जो केशव चंद्र सेन है जिन्होंने भारतीय ब्रह्म समाज का जिसने नेतृत्व किया, उन्हीं के नेतृत्व में नव विधान ब्रह्म समाज या केशव चंद्र सेन के नेतृत्व में नव विधान समाज की स्थापना की गई। अब हम इसके बाद में कुछ बात करें तो ये था हमारा ब्रह्म समाज जो आगे चलकर 2 भागों में विभाजित हुआ, और जो फिर आगे चलकर जो भारतीय ब्रह्म समाज था वो भी 2 भागों में विभाजित हुआ। अब इसके बाद में हम बात करें तो हम बात करते हैं वेद समाज की। किसकी? वेद समाज की स्थापना 1864 ईस्वी में की गई। कब की गई? 1864 ईस्वी में के श्रीधरलू, इसके संस्थापक कौन थे? के श्रीधरलू के नेतृत्व में वेद समाज की स्थापना की गई। और जो वेद समाज है इसे दक्षिणी भारत का ब्रह्म समाज कहते हैं। क्या कहते हैं? दक्षिणी भारत का ब्रह्म समाज वेद समाज 1864 को कहते हैं। इसके बाद में आता है प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में गोविंद रनाडे व आत्मरंग पांडु
आत्मारंग, पांडुरंग व गोविंद रनाडे, इनके द्वारा इसकी स्थापना की गई। और जो गोविंद रनाडे है इन्हें महाराष्ट्र का सुकरात गोविंद रनाडे को कहा जाता है। तो दोस्तों आज हमने सामाजिक व धार्मिक सुधार आंदोलन शुरू किए और इसके तहत हमने जो पहला जो टॉपिक लिया, बिंदु लिया है, वो लिया है राजा राममोहन राय। अब हम कल दयानंद सरस्वती जी को लेंगे और उसके साथ में स्वामी विवेकानंद जी को लेंगे। ठीक है, ये था हमारे राजा राममोहन राय। यदि दोस्तों आपको इसी प्रकार भारतीय संविधान को संपूर्ण अध्ययन भारतीय इतिहास का संपूर्ण अध्ययन करना है तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।